बहू को सब दिखता है। हे भगवान, इस मई के महीने में तो लगता है गर्मी से जान ही निकल जाएगी। अरे सूर्य देवता, कुछ तो रहम करो। साधु को जल पिला दे बेटी, प्यास से गला सूख रहा है। भगवान तेरा भला करेगा। अरे बाबा, बाहर बहुत गर्मी है, इतनी धूप में क्यों भटक रहे हो? कहीं छांव देकर बैठ जाओ ना, नहीं तो बीमार हो जाओगे। हम साधु हैं बेटे, भिक्षा नहीं मांगेंगे तो भोजन कैसे करेंगे। तुम बस एक लोटा जल पिला दो, भगवान भला करेगा। अरे बाबा आप बैठो, मैं आपको ठंडा पानी पिलाती हूँ। शिल्पा अंदर से एक लोटे में घड़े का ठंडा पानी लाकर बाबा को पिला देती है। बाबा खाना बन गया है, आप भोजन कर लो, फिर सामने पीपल का घना पेड़ है, वहीं बैठकर आराम करो, दिन ढले ही निकलना। बहुत सौम्य और दयालु हो तुम बेटी। तुमने इस साधु को भोजन कराया है, अब मैं भी तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। आज से तुम्हें एक विशेष शक्ति मिलेगी। जय श्री राधे। साधु राधे राधे जपते हुए वहाँ से चला जाता है। बाबा भी ना कुछ ज़्यादा ही फिल्मी थे। वो क्या कहते हैं टीवी में, मैं प्रसन्न हुआ, मांगो पुत्री, कोई वरदान मांग लो। अरे वरदान के लिए थोड़ी ना पानी पिलाया था मैंने उनको। शिल्पा सर झटकते हुए अंदर चली जाती है और सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ने लगती है। बाट आई मुफ्त का खाना। अरे मेरे बेटे की कमाई ऐसे ही उड़ा रही है ये। मेरा बेटा इतनी मेहनत से कमा कर 4 पैसे लाता है और ये ऐसे ढोंगी साधुओं को बांटती फिर रही है। माँ जी, आपने कुछ कहा क्या? सास इशारे से नामे गर्दन हिला देती है। अरे फिर मुझे आवाज़ कहाँ से आई? मुझे ऐसा क्यों लगा कि आपने कहा कि मैं आपके बेटे की कमाई उड़ा रही हूँ? अरे मैं तो माला जप रही हूँ, मैंने कहा कुछ भी बोला। पता नहीं क्या बड़बड़ाते रहती है। शिल्पा हैरान होकर अंदर कमरे में चली जाती है। अरे यार, अब मम्मी फिर अपनी वही सास बहू सीरियल लगा कर बैठ जाएगी। बोर हो गया हूँ मैं ये सीरियल देख देख कर। क्या कहा तूने? तू परेशान हो गया है मेरे सीरियल से? और ये छोटा भीम से बोर नहीं होता तू? अरे मम्मी, मैंने कहा कुछ भी कहा, आप देखो ना जो भी देखना है। अरे ये सब क्या हो रहा है? मेरे कान बज रहे हैं क्या? मुझे बार बार आवाज़ें क्यों सुनाई दे रही है? शिल्पा कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। शाम के समय, अरे कहाँ थे आप? कितनी बार आपको फ़ोन ट्राई किया लेकिन लगने का नाम ही नहीं लेता, बार बार आउट ऑफ कवरेज बता रहा था। अरे तुम्हें सच बता दिया तो अभी महाभारत छिड़ जाएगी, इसलिए झूठ से ही काम चलाना पड़ेगा। अरे शिल्पा, मेट्रो में बहुत भीड़ थी इसलिए फ़ोन पर ध्यान ही नहीं गया, ऑफ हो गया था शायद। मुझे फिर से वही आवाज़ें सुनाई दे रही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रवीण अभी कह रहे थे कि सच बोला तो मैं महाभारत कर दूंगी। सच बोला तो मैं महाभारत कर दूंगी, यही सोच रहे हो ना तुम? सच बोलो, कहाँ थे? अरे अरे मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था। तुम जाओ चाय बना कर लाओ ना। ठीक है, लाती हूँ। शिल्पा जैसे ही कमरे से जाने को होती है, फिर से एक आवाज़ उसके कान में पड़ती है। बाल बाल बच गया आज तो। क्या बाल बाल बच गया? मतलब झूठ बोल रहे हो ना मुझसे? सच बताओ, कहाँ थे तुम? अरे तुम्हारे कान बज रहे हैं क्या? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तुमने कहा भी नहीं, फिर भी मैंने सब सुन लिया। बताओ कहाँ थे तुम? अरे यार, दोस्तों के साथ बैठ गया था थोड़ी गेट टुगेदर के लिए। तुम ना हाथ धोकर पीछे पड़ जाती हो। गेट टुगेदर नहीं, टिकाऊ पार्टी कहते हैं उसे। लगा कर आए हो ना? अरे यार, कोई जादू टोना जानती हो क्या तुम? बंदा कितना ही डिसेंट बनने की कोशिश करे, तुम कुरेद कुरेद कर सब निकाल ही लेती हो। वास्तव में यही सोचने वाली बात है कि मुझे कैसे पता चल रहा है कि किसके मन में क्या चल रहा है। मुझे कोई बीमारी हो गई है क्या? हाँ, अभी याद आया। आज सुबह उन बाबा ने कहा था कि मुझे एक विशेष शक्ति मिलेगी। क्या वाकई बाबा ने मुझे सबका मन पढ़ने की शक्ति दे दी है? अगर ऐसा है तो अब आएगा मज़ा। अब मैं सबके मन का भेद निकाल कर सबको मज़ा चखाऊंगी। अरे बहू, ये पूजा आजकल कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र नहीं आ रही। इसका रहन सहन, कपड़े सब बदला बदला सा नज़र आ रहा है। क्या बात है? अरे माँ जी, अब पूजा कॉलेज में है, अभी फैशन नहीं करेगी तो कब करेगी? और ये कॉलेज का टाइम ना वाकई बहुत खूबसूरत होता है। नए दोस्त, नया कॉलेज, घूमना फिरना इसीलिए खुश दिखाई देती है। हाँ, ये भी है। खैर छोड़, तू एक कप चाय पिला दे। शिल्पा चाय लेकर सास के पास जाती है तो देखती है ननद सज सवर कर कान पर फ़ोन लगाए घर से बाहर जा रही है। ए पूजा, रुको तो, कॉलेज जा रही हो क्या?
हाँ भाभी, आज थोड़ा आने में लेट हो जाएगा। मुझे अपनी फ्रेंड कीर्ति के यहाँ जाना है नोट्स लेने के लिए। अच्छा, बड़ी जल्दी में दिखाई दे रही हो। फ़ोन पर भी कृति से ही बात कर रही हो क्या? हाँ भाभी, कृति से ही बात कर रही हूँ। भाभी को आज क्या हो गया? इतनी पूछताछ क्यों करी है? मेरे ऊपर शक तो नहीं हो क्या? हाँ पूजा, शक तो है मुझे। सच सच बताओ किससे बात कर रही हो? कि क्या शक? क्या मतलब भाभी, कि कैसा शक? अरे तुमने अभी कहा ना कि मुझे शक तो नहीं हो गया। क्या भाभी, आपको ज़्यादा सुनाई दे रहा है क्या? मैंने तो कुछ नहीं कहा। मुझे ना लेट हो रहा है, मैं कॉलेज के लिए निकलती हूँ। अच्छा हुआ भाभी को रवि के बारे में कुछ नहीं पता, वरना आज तो शामत ही आ जाती। अच्छा, तो ये चक्कर है। रवि से बातें चल रही है मैडम की। आने दो, बताती हूँ इसे। मतलब माँ जी का शक बिल्कुल सही था। शाम को जैसे ही ननद पूजा कॉलेज से घर पहुंचती है, भाभी शिल्पा उसे आड़े हाथों ले लेती है, जिससे ननद पूजा किसी तरह अपना बचाव करके अपने कमरे में आती है। अरे ये भाभी सबके मन का भेद जानने लग गई है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्हें पहले ही पता होता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है? शिल्पा, आज शाम को मेरे दोस्त के यहाँ जन्मदिन की पार्टी है, तैयार हो जाना, हम दोनों को वहाँ पर जाना है। ठीक है, 7:30 तक तैयार हो जाऊंगी मैं। शाम के समय, माँ जी मैंने आपका और पूजा का खाना बना कर रख दिया है। मैं और प्रवीण पार्टी में जा रहे हैं। हाँ, खुद तो वहाँ जाकर मटर पनीर ठूसेगी और मेरे लिए दाल चावल उबाल कर रखती है। उसको भी चिल्ला चिल्ला कर ऐसे बता रही है जैसे पता नहीं कौन से 56 भोग बनाया है महारानी ने। अरे माँ जी, आप एक बार रसोई में जाकर देखो तो सही कि मैंने दाल चावल उबाले हैं या आपके लिए पूरी सब्जी बनाई है। आप ना बिना कुछ सोचे समझे मेरे बारे में गलत राय रखती हो। अरे बहू, मैंने कब किया तूने दाल चावल बनाया? मुझे तो पूरा यकीन है मेरी बहू कोई ऐसी थोड़ी ना है कि खुद पूरी सब्जी खाए और सास को दाल चावल खिलाए। अरे बेटा, लाखों में एक है तू। अच्छा, रहने दीजिए माँ जी ये चुकनी चुपड़ी बातें। मैं सब जानती हूँ आपके मन में क्या चल रहा है। आप ये बताओ मेरी साड़ी कैसी लग रही है? अरे बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है। मेरी बहू तो है ही चांद का टुकड़ा, कुछ भी पहन ले हमेशा सुंदर ही लगती है। हाँ हाँ, मायके से मिली है साड़ी तो तू पहन के इतरा करता दिखाएगी जैसे मैं जानती नहीं हूँ ये साड़ी 500 में धक्के खा रही है, और मेरे सामने मटक ऐसे रही है जैसे 5000 की साड़ी भिजवाई हो इसकी मम्मी ने। वाकई ऐसी साड़ियाँ 500 में मिल रही है क्या? हाय, बड़ा धोखा हो गया फिर तो मेरी मम्मी के साथ। आप ऐसा करना, मैं आपको 2000 दे दूँगी, आप बिल्कुल ना इसके जैसी 4 साड़ी ला देना। अरे तो कोई काला जादू सीख रही है क्या? तुझे किसने कहा कि मैं तेरी साड़ी को 500 वाली साड़ी कह रही हूँ? मम्मी जी, मैंने तो ये भी सुना कि आप बोल रही थी कि मेरे मायके से जो आपके लिए साड़ियाँ आती है ना, वो देखने लायक भी नहीं होती। और क्या कह रही थी आप कि आपको जो साड़ियाँ देती है मेरी मम्मी, वो एक पर एक फ्री वाली सेल की साड़ी होती है। ठीक है, मैं आज ना मम्मी को फ़ोन करके मना कर दूँगी कि आपके दिए हुए कपड़े मेरी सास नहीं पहनने वाली। और इतना गया गुजरा समझ रखा है कि मेरी सास को कि वो 100 रुपये वाली साड़ियाँ पहनेंगी। मैं मना कर दूँगी, आगे से आपके लिए साड़ियाँ नहीं आएगी। अरे बेटा, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, तूने सुन कैसे लिया? मैं तो मन मन में कह रही थी। अरे मम्मी जी, मन में भी चुगली इतनी ज़ोर ज़ोर से करोगी ना तो बाहर तक तो आवाज़ आएगी ही। मुझे सब सुनाई दे रहा था, और ये जो आप मन मन में मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलती रहती हो ना, मुझे सब सुनाई दे जाता है। आगे से ना मुझसे थोड़ा बच के रहना। अरे मुझे तो पहले से शक था कि ये कहीं काला जादू सीखने जाती है। मैंने तो पहले ही समझाया था प्रवीण को कि बड़ी आंखों वाली और लंबी चोटी वाली लड़की से शादी मत कर, लेकिन यह लड़का मेरी सुनता कहाँ है। अरे भाई चलो, भी लेट हो रहा है, ये सास बहू पुराण आकर पढ़ लेना। शिल्पा और प्रवीण शादी में चले जाते हैं। शिल्पा के जाने के बाद पता नहीं क्या मंत्र मारना सीख गई है ये शिल्पा। अरे मन में कुछ भी सोचो तो उसे पता लग जाता है। अरे दुनिया में एक से एक खुर्राट सास है जो बहुओं का जीना दुश्वार किए रहती है, दिन रात ताने मारती है। एक हम है, मुंह से तो कुछ कहते नहीं, अब मन में सोचना भी गुनाह हो गया। बोलो, मुझे बहू के सामने जाने में भी अब तो डर लग रहा है। अरे भाई, मन पर किसी का जोर है क्या? मन तो चंचल होता है, कुछ ना कुछ बात तो आ ही जाती है, और मेरी ये बहू उसी बात को घुमा कर मेरे मुंह पर मार देती है। हाँ मम्मी, बिल्कुल सही बोल रही हो, मेरे भी पीछे पड़ गई हैं भाभी। पता नहीं कब और कैसे क्या सुन लेती है, और फिर ना उसके बाद पीछे पड़ जाती हैं। देख बेटा, अब तो बस एक ही इलाज है, ऐसा करते हैं बहू के सामने आना ही बंद कर देते हैं,
ना वो हमारे सामने आएगी ना हमारा मन पढ़ पाएगी। ठीक है मम्मी, ये आइडिया एकदम सही है। सुबह माँ जी पूजा आइए, सब लोग नाश्ता कर लीजिए। देख बहू, मैं नाश्ता करने के लिए बाहर नहीं आने वाली। तू अपना नाश्ता कर ले और मेरा नाश्ता ढक कर रख दे। मैं थोड़ी देर बाद आकर अपने आप खा लूँगी। माँ जी ऐसा क्यों कर रही हैं आप? आज से पहले तो आपने ऐसा कभी नहीं कहा, बल्कि आपको तो जब तक थाली में परोस कर ना दो आप खाना भी नहीं खाती हो। फिर आज ऐसा क्या स्पेशल हो गया कि आप खुद से खाना निकाल कर खाने को तैयार हो गई? अरे मैंने कह दिया ना एक बार कि तू मेरा नाश्ता वहीं रख दे, मैं अपने आप निकाल कर खा लूँगी। मुझे तेरे सामने नहीं आना। अरे माँ क्या हो गया? अरे क्यों सुबह सुबह दोनों सास बहू चालू हो जाती हो? अरे मैंने तुम्हारी मम्मी से कुछ नहीं कहा, मैं तो इतने प्यार से बुला रही हूँ, आइए माँ जी नाश्ता कर लीजिए। तो कह रही है रख दे, मैं अपने आप लेकर खा लूँगी, मेरे सामने नहीं आएंगे। क्या बात है माँ को, अब ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारे सामने नहीं आएगी? क्यों, तुझे नहीं पता तेरी बीवी जादू टोना करना सीख गई है? अरे जो ना कहो वो भी सुनाई देता है इसको, सबके मन की बातें पढ़ लेती है। इसके सामने तो तू भी संभाल के रही हो बेटा, इसीलिए हमने तो डिसाइड किया है कि इसके सामने ही नहीं आएंगे। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अरे छोड़िए ना आप माँ जी को, आप चलकर नाश्ता करिए और समय से ऑफिस के लिए निकलिए वरना लेट हो जाएगा। हाँ ठीक कह रही हो तुम, फटाफट नाश्ता निकालो मेरा। और हाँ, ऑफिस से सीधा घर आना है। आज मैं ट्रैफिक में था, ऑफिस में ज़्यादा काम था, ये सब बहाने मैं नहीं सुनने वाली। सब सुन लिया मैंने। ये जो तुम्हारे मन में दोस्तों के साथ पार्टी करने की प्लानिंग बना रहे थे ना, हाँ वो आज सफल नहीं होगी। अरे हद करती हो तुम, मैंने तो एक शब्द नहीं कहा, तुम्हें कहाँ से सुनाई दे गया? अरे जब मन में इतना छल कपट भरा रहेगा तो कहाँ तक मन में दबेगी बातें? दूर तक सुनाई दे रही है तुम्हारे मन की आवाज़। ठीक ही कह रही है मम्मी, पक्का कहीं से काला जादू सीख कर आई हो तुम। अरे तुम्हारे कान इतने लंबे कैसे हो गए? पहले तो 10 बार आवाज़ लगाओ तब तुम्हें एक बार सुनाई देता था, और अब जो ना कहो वो भी सुन लेती हो। कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। सबके मन की बात जान लेने के अपने हुनर से शिल्पा बड़ी खुश थी। उसे बहुत मज़ा आ रहा था कि वो सबके मन की आवाज़ सुन पा रही है। शिल्पा, मैं काफ़ी दिन से अपने ऑफिस के आसपास ही कोई फ्लैट ढूंढ रहा था। फ्लैट तो मुझे बहुत दिन पहले ही पसंद आ गया था, लेकिन हमारे मकान के लिए कोई अच्छा ग्राहक नहीं मिल रहा था। अब मज़े की बात देखो, आज ही मुझे एक पार्टी का फ़ोन आया और वो हमारा मकान खरीदने के लिए तैयार है। पता है, पूरे 50 लाख में डील फाइनल हो रही है। अरे लेकिन अचानक से पार्टी कहाँ से टपक गई? अभी कल तक तो कोई नहीं था। अरे वो अपना नुक्कड़ वाला प्रॉपर्टी डीलर है ना, वही किसी पार्टी को लेकर आया है। कह रहा है 50 लाख यहाँ का सर्कल रेट भी नहीं है, लेकिन कहीं दूर की पार्टी है इसलिए हमें ज़्यादा रेट दिलवा रहा है। बस उसकी एक ही शर्त है कि हमें थोड़ा जल्दी जल्दी मकान खाली करना होगा और फटाफट मकान की रजिस्ट्री करानी होगी। अरे तो ठीक है ना, अगर हमें मार्केट से ज़्यादा रेट मिल रहा है तो हम देर क्यों करेंगे? तुम फटाफट फाइनल कर लो। अच्छा ऐसा करो, शाम को ना पार्टी को घर पर डिनर पर बुला लो, यहीं पर सारी बातें हो जाएंगी और साथ में डिनर भी हो जाएगा। ये तुम ठीक कह रही हो, ऐसा ही करता हूँ। शाम के समय अरे भाभी जी बेस्ट रेट दिलवा रहे हैं आपको, आप समझो कि मार्केट से ज़्यादा ही मिल रहा है आपको। अरे वो तो सर को आपका मकान इतना पसंद आ गया कि बिना किसी बार्गेनिंग के मकान के डील फाइनल करने के लिए तैयार हो गए। और हम बता रहे हैं आने वाले 5 साल में भी आपको अपने मकान का इतना रेट नहीं मिलने वाला था। बस आप मुझ पर यकीन करके झटपट डील फाइनल कर लीजिए। जी जी भाई साहब ठीक कह रहे हैं, मैं अभी आती हूँ। सुनिए ज़रा अंदर आइए तो। शिल्पा पति प्रवीण को अंदर लेकर जाती है। देखो 1 नंबर का फ्रॉड है ये डीलर, इसको अपना मकान बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुरंत मना कर दो। अरे कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हें कैसे पता कि ये डीलर फ्रॉड है? बेकार की बातें मत करो। अगर ये डील एक बार हाथ से निकल गई ना, फिर जल्दी कोई डील हाथ में नहीं आने वाली। पता है ना, मैंने पहले ही फ्लैट देखा हुआ है, कहीं वो भी बिक गया तो। अरे आप समझते क्यों नहीं है, ये डीलर चूना लगा रहा है हम लोगों को। हमारे मकान की कीमत 50 लाख नहीं 1 करोड़ है, और इसीलिए जल्दबाजी में ये हमसे मकान की रजिस्ट्री करने के लिए कह रहा है, ताकि बाद में हमारे पास कहने के लिए कुछ बचे ही ना। लेकिन तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता? क्योंकि मैं सबके मन की बात सुन सकती हूँ। और अभी मैंने सुना कि वो डीलर मन ही मन खुश हो रहा है कि हम बेवकूफ़ आधे दाम में अपना मकान उसे बेच रहे हैं और घर में बुलाकर खाना भी खिला रहे हैं। हमारे जैसे बेवकूफ़ उसने आज तक नहीं देखे। शिल्पा पहले प्रवीण को बाबा वाली पूरी घटना बताती है और समझाती है कि उसे शक्ति मिली है जिससे वो किसी के भी मन की बात जान सकती है। शिल्पा की बात सुनकर प्रवीण वो डील कैंसिल कर देता है और मार्केट से अपने घर के रेट पता लगाता है। तो सच जानकर वो वाकई हैरान रह जाता है, क्योंकि जैसा कि शिल्पा ने कहा था, सच में उनके मकान की कीमत 1 करोड़ रुपए थी।
अरे बेटा, हम लोग तो बड़े परेशान थे कि तू कैसे हमारे मन की बात जान जाती है। मुझे तो लगा था कि तू कोई काला जादू सीख गई है, लेकिन सचमुच आज तेरी इसी कला के कारण हम बहुत बड़े धोखे से बच गए। शायद जो होता है ना माँ जी, वो अच्छे के लिए होता है। शायद बाबा ने मुझे ये शक्ति इसीलिए दी क्योंकि उन्हें आभास था कि हमारे साथ फ्रॉड होने वाला है। शिल्पा, प्रवीण और सास से बात कर रही थी कि एक बार फिर से दरवाजे पर दस्तक होती है। एक लोटा जल पिला दे बेटी, बहुत प्यास लगी है, भगवान भला करेगा तेरा। अरे बाबा, आप बैठिए ना, मैं अभी जल लेकर आती हूँ। शिल्पा बाबा को पानी पिलाती है। बाबा, आपने मुझे कुछ दिन पहले एक आशीर्वाद दिया था कि मैं सबके मन की बात सुन सकूं। आपके आशीर्वाद के कारण ही हम एक बहुत बड़े फ्रॉड से बच गए। शायद आपके आशीर्वाद का अर्थ पूरा हो गया है। अब आप अपना आशीर्वाद वापस ले लीजिए बाबा। मुझे अब उस शक्ति की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा था ना, तू बहुत ही सुशील बच्ची है। लोभ छल कुछ नहीं है तेरे मन में। आज से तू फिर से सामान्य हो जाएगी। बस अपनी ये मदद करने वाली विशेषता कभी मत छोड़ना। बाबा श्री राधे कहते हुए दूर निकल जाते हैं और शिल्पा मुस्कुराते हुए अपने काम में व्यस्त हो जाती है।